परमेश्वर हम सबको आशीष करे। मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष करे। प्रभु स्तुति हो और बड़ाई हो और मेरी उस सबको जय मसीह की। सचमुच में आज एक विशेष संदेश जो संसार मना रहे हैं, पता है ना आप लोग क्या चीज? शुक्रवार हम लोग मानते हैं तो कुत्ता क्या से जाएगा? ईस्टर संडे। तो प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। आज सारा संसार जो है ईस्टर संडे मना रहे हैं, जो 40 दिन का लेंट हुआ। लेंट के बाद में
गुड फ्राइडे, तो क्या क्या उसके बाद ना आज हो गया ईस्टर संडे। हालेलुया। तो ये मानव के लिए, मतलब हम क्रिश्चियन लोगों के लिए हमको लग रहा है कि एक पद्धति बन गया। जैसे संसार में रीति विधि करते हैं कि जैसे साल में एक त्योहार आता है, पर्व आता है, लोग उसको मनाते हैं, उसी प्रकार से क्रिश्चियन समाज में भी ये जो है आया है। लेकिन हमारा यीशु मसीह आज नहीं 2000 साल पहले ही वो जो है जीवित हो गए। ईस्टर संडे का मतलब क्या होता है? पुनरुत्थान रविवार। पुनरुत्थान रविवार। तो हमारा यीशु मसीह जो है 2000 साल पहले क्या हो गया? जीवित हो गया, पुनरुत्थान हो गया। अब हमको उसकी सेलिब्रिटी करने की जरूरत नहीं। पुनरुत्थान यीशु मसीह का हुआ, वो यीशु मसीह आज हम लोग को कैसे पुनरुत्थान देगा। हालेलुया। हम लोग कभी मृत्यु से, मौत से कभी पाला पड़ा हम लोग को, किसी को मौत से मरते मरते मतलब जिंदा हुए हैं। आप लोग को कभी हाथी से मुठभेड़ हुआ? हाथी से, हाथी मिल गया बीच में, उसके बाद थोड़ा थोड़ा बच गया, बाल बाल बच गए। ऐसा कभी हुआ? अगर किसी को ऐसा हुआ होगा तो बचने के बाद में बहुत लंबी सांस लेगा, बोलेगा हम बाल बाल बच गए, मतलब नया जन्म। दुनिया में बोलते हैं इस तरह के नया जन्म, वो नया जन्म होता है, लेकिन लोग बोलते हैं कि नया जन्म। तो मृत्यु वास्तव में मानव जाति के लिए डरावनी। हालेलुया। किसी को बोल दे कि आपको जो है फांसी मिलने वाला है। हम लोग जानते हैं सुसमाचार में जो है बरअब्बा नाम का एक डाकू था, खूंखार, उसको जो है फांसी, मतलब उसको घोषणा हो गया था और सब कुछ तैयार हो गया था कि उसको अब फांसी देना। उसका डेट भी फिक्स हो गया था कि इसको फांसी देना। तो बरअब्बा जो है अपने जीवन में अंतिम क्षण में जो है डर रहा था, बहुत डरा हुआ, सहमा हुआ, बिल्कुल जो है भले संसार में था, चोरी डाकू सब कुछ करता था और हथियार रखता था, और उसके डर से लोग जो है नाम ही ऐसा नाम है बरअब्बा, जिसको नाम सुनते बराबर लोगों को डर लगता था। लेकिन जैसे ही वो जो है प्रशासन के हाथ में गया तो उसको जो है इतनी कांड किया था कि उसको कोई प्रकार की कोई माफी नहीं दिया जा सकता था। उसको मौत की सजा, फांसी की सजा, मतलब उस जमाना में फांसी की सजा क्रूस पर देते थे। तो उसको जो है फांसी की सजा का दिन तय हो गया और देना है वो भी तय हो गया, और वह डरे हुए, सदमे हुए पड़ा हुआ था। उसके बाद में उधर यीशु मसीह के लिए वे लोग जो है नारा लगा रहे थे कि ये अपने आप को राजा मानता, अपने आप को परमेश्वर का पुत्र मानता, अपने आप को मसीहा मानते हैं। फरीसी, शास्त्री और उस समय के लोग जो है उसको जो है उसको भी मतलब क्रूस के में फांसी की सजा देने की मांग कर रहे थे। लेकिन एक सवाल था, त्योहार था, और उस त्योहार के मौके पर किसी एक मुजरिम को छोड़ने की एक नियम था, कानून था। जैसे हमारे देश में भी कभी कभी 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस पर जो है किसी पुराने कैदी लोग को छोड़ दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है। तो उसी प्रकार से वहां पर रीति था किसी एक को छोड़ना है। पिलातुस बोला कि इस त्योहार के मौके पर हमें किसी मुजरिम को छोड़ना है, तो क्या आप लोग चाहते हैं कि यीशु मसीह जो मसीह राजा है इसी को छोड़ दे? तो लोग चिल्लाने लगे कि नहीं, इसको नहीं छोड़ना। बोलने लगे कि इसको मौत, क्रूस पर सजा दो, क्रूस पर सजा दो, और उसके बदले में जो त्योहार है उसके बदले में किसको छोड़ना है? बरअब्बा को छोड़ना है। जिस बरअब्बा को जो है सिर मार दिया गया, मोहर मार दिया गया, इसको फांसी की सजा हो जाएगा क्रूस पर, और बरअब्बा भी डर रहा है कि अब हमारा अंतिम घड़ी है। एक जंजीर से जकड़ा हुआ, एक काल कुठरी में, काला अंधेरा कुठरी में बैठा हुआ कोने पर, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा, मौत को अपने मुंह से देख रहा, अपने आंखों को दिख रहा है कि मौत धीरे धीरे करीब आ रहा है। जैसे जैसे डेट जो है नजदीक आता होगा वैसे वैसे उसको लग रहा है कि मौत जो है नजदीक आते जा रहा है।
अब हमारा जो है कहानी खत्म हो जाएगा और दुनिया में हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कैसे जैसे ही दुनिया के जो है प्रजा जो है नारा लगाए कि हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे, बरअब्बा को छोड़ दे, तो जो है बरअब्बा को छोड़ने के लिए जब पलटन सिपाही जब बरअब्बा के पास में जाता गया तो बरअब्बा को लगा कि अब हमको आज फांसी की सजा, फांसी के फंदे पर ले जाने के लिए आ रहा है। और जैसे बरअब्बा के पास में गया, बरअब्बा का जंजीर को तोड़ दिया और उसके हाथों में एक आजादी का, रिहा होने का, बेल होने का कागज को थमा दिया और बोल दिया कि बरअब्बा तुम आज आजाद हो। बरअब्बा कहा कि अरे फांसी की सजा होने वाला था, हमने मौत को करीब में देखा, लेकिन ये कैसी हो गई? हालेलुया। बरअब्बा को बताया कि आपकी जगह हो, आपकी जगह पर कोई किसी दूसरे को सजा दिया जा रहा है। आप ये मत समझिए कि हमको बचा लिया गया, हम कोई अच्छे कर्म किए थे, ये चीज नहीं। आपके जगह में एक मसीहा जिसके ऊपर में कोई दोष नहीं है, उस समय की जो भी जांचने की जो भी संसार में उस समय के रोमन सरकार में जो भी नियम कानून होगा, आज हमारे देश में जो है कई प्रकार की जांच पड़ताल होने के लिए जो है CID होता है और कई प्रकार की एजेंसी है कि जांच किया जाए। तो इस प्रकार से वहां पर जांच किया गया तो यीशु मसीह बिल्कुल निर्दोष पाए। यीशु मसीह को दो कोर्ट में, दो जजों के बीच में, जो दो कोर्ट में जो है पिलातुस की कोर्ट में और हेरोदेस की कोर्ट में, दोनों कोर्ट में जो है उसका ट्रायल चला, मुकदमा चला, दोनों कोर्ट में उसको निर्दोष पाया गया। हालेलुया। बरअब्बा को बताया कि तुम्हारी जगह पर कोई निर्दोष जो मसीहा है, जो जगत में आकर के गरीबों को और कोढ़ियों को और समाज से तिरस्कार किए गए, बेविचार में इस तरह से किए हुए लोगों को जो है साथ दिया, सपोर्ट किया और रोगियों को सेवा किया, गरीबों को सेवा किया और एक मसीहा बन के सेवा, इस 3.5 साल तक सेवा किया ना, आपकी जगह में वो फांसी सजा में क्रूस पर चढ़ने वाला। हालेलुया। बरअब्बा अपने जीवन में मौत को बहुत करीब से देखा था और इस प्रकार से मौत एक डरावनी चीज है, मौत एक भयानक चीज है और कोई भी आदमी मौत को जो है स्वीकार नहीं करेगा। हालेलुया। अब जिसके दिमाग में भूत घुसिए गया है और उसको फांसी टोला जाना है, कुएं में डूबने की चक्कर है, जहर खाने की भूत सवार है, तो उसकी अलग बात है। लेकिन अच्छा दिमाग वाला, सिर में सिर जिसका है ना, उसको मौत से मतलब डर है। हालेलुया। हर कोई जीना चाहता है संसार में, हर कोई लंबी आयु जीना चाहता है। डॉक्टर अगर बोल दे कि इसका किडनी फेल है और 4 दिन का मेहमान है, तो भले किडनी सही सलामत हो, लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया और वो ऐसा लिख दिया, तो पता चले कि डॉक्टर, हमारा शरीर ठीक है लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया, तो ऐसे ही हार्ट अटैक से हम ऐसे बेहोश हो सकते हैं और हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दुनिया के भगवान और दुनिया के ईश्वर, दुनिया की जहाँ जब तपस्या जो भी करना हो करने के लिए तैयार हो जाए। अगर हम मसीही हैं तो मसीह हैं तो हम अपने मंडली कलेक्शन में तो बोले करें कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारा शरीर का किडनी फेल है, डॉक्टर ने बोल दिया है। और कलेसिया मंडली को बोलते करेंगे, साथ में जितना भी पास्टर लोगों का नंबर हमारे मोबाइल में होगा, सबको बोल देंगे कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारा अंतिम घड़ी। तो इस तरह से मौत एक डरावनी चीज है, लेकिन इसी मौत पर यीशु मसीह ने विजय पाई। हालेलुया। इस मौत को यीशु मसीह ने अपने करीब से देखा, मौत को गले लगाए। यीशु मसीह जिस क्रूस पर उसको चढ़ाने वाला था, उस क्रूस को कंधों पर उठा करके गुलगुत्था की पहाड़ पर ले गया। क्रूस से डरता, उस जमाना में सारे कैदी लोग को, सारे मुजरिम लोग को, सारे फांसी की सजा का जो होता था, आज हमारे देश में फांसी की सजा होता है, उस जमाना में क्रूस में चढ़ा देते थे। आज लोग जो है सोचते हैं यीशु मसीह को ही क्रूस पर चढ़ाते हैं, इसलिए लोग क्रूस बना करके क्रूस पहन लेते हैं। हम लोग को पता नहीं कि अगर यीशु मसीह को फांसी पर सच चढ़ा देते तो फांसी वाला लोकेट बना करके पहन लेते। हम बहुत इस तरह मनन करते हैं, जो है यीशु मसीह को अगर खाट पर
लिटा करके मार देते तो खटिया बना करके लोग पहन लेते। मतलब जो जिस पर उसको मौत देते हैं उसी को बना के पहन सकते हैं। लोगों में ये पागलपन है। तो उस समय क्रूस पर मौत दिया जाता था, फांसी की सजा, तो इसलिए यीशु मसीह को भी दिया। तो यीशु मसीह ने उस मौत को घबराया नहीं। क्यों? यीशु मसीह जान रहा है कि मैं पुनरुत्थान और जीवन नहीं हूं। हालेलुया। मैं हमारे लिए मौत एक साधारण सी बात है। मौत हमको कुछ नहीं कर सकता है। मैं मौत पर विजय प्राप्त कर लिया हूं। मौत हमारे लिए जो है कोई दिक्कत की बात नहीं है। भले दुनिया लोग बोले कि इसको मौत हो गया, लेकिन यीशु मसीह पहले ही अपने चेलों को बोलता था, मैं मृतकों में से जीवित हो जाऊंगा, मृतकों में से जीवित हो जाऊंगा। ये पहले से बोलता था, इसलिए उसे मौत से डर नहीं है। हालेलुया। आज हमारे जीवन में हम मसीह लोगों के लिए, आज हमारे मसीह लोगों के लिए आज भी संसार में विरोधी लोग, सताने वाले लोग जो है धमकी देते हैं, तुम्हें मार देंगे, तुम्हें मर्डर कर देंगे, तुम्हें जिंदा जला देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे। हालेलुया। अब पता नहीं हम लोग में से कितने लोग डरते होंगे। अगर यहाँ पर चर्च में आए हैं और परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, स्तुति आराधना ऊपर जाती है और आशीष लेके नीचे आती है, बंदूक आ गया और एक फेरी चलाया आकाश में और दूसरा निशाना हमारे कनपट्टी पर लगाए, तो बताइए कितने लोग यहाँ पर टिकेंगे और कितने लोग चले जाएं। हालेलुया। जो कोई मृत्यु पर जय पा लिया है, जो विश्वासी मृत्यु पर जय प्राप्त कर लिया है, वो नहीं डरेगा। हालेलुया। हम जिएंगे तो यीशु मसीह के साथ रहेंगे और मरेंगे तो पर भी यीशु मसीह के साथ रहेंगे, तो फिर डरने की क्या बात। हालेलुया। हर परिस्थिति में यीशु मसीह के साथ रहेंगे। हो सके तो अगर कनपट्टी पर बंदूक की नाल लगा दे और हम वहां पर डर जाए, तो बाइबल वचन में प्रकाशित वाक्य लिखता है, डरपोकों का घाव कहां होगा? आग और गंधक से जलता हुआ झील में होगा। तो फिर हम डरने के द्वारा हम अपने आप को ऑलरेडी रजिस्ट्री करवा लिए, आग और गंधक से जलता हुआ झील। अगर नहीं डरते तो हम अनंत जीवन में हो। तो यीशु मसीह ने मृत्यु को जो है गले लगा लिया, डरा नहीं। आज हम लोग को जो है मृत्यु से डरना नहीं। मृत्यु से डरने का मतलब ये नहीं कि अपने आप को मार ले, तो फिर वो है कि परमेश्वर का वचन कहता, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? जो कोई परमेश्वर का मंदिर को नाश करेगा वो उसको मैं नाश करूंगा, ये परमेश्वर बोलता है। हालेलुया। तो मृत्यु से डरने का नहीं का मतलब अपने आप को फांसी की सजा या जहर खा ले, वो चीज नहीं। कोई दूसरा कर दे, धमकी दे दे, प्रभु को छोड़ो, वचन को, बाइबल को छोड़ो, चर्च जाना छोड़ो, नहीं तो मार दूंगा, इसमें हमको डरने की जरूरत नहीं, भागने की जरूरत नहीं है। हम अभी भी यीशु मसीह में रहेंगे, मार देगा तो पर भी यीशु मसीह में रहेंगे, और यीशु मसीह के मर्जी के खिलाफ में कोई एक बाल भी कोई सफेद नहीं कर सकता। हालेलुया। तो आइए हम लोग थोड़ा वचनों में जाएंगे। हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय 20 का हम लोग 12 से पढ़ेंगे। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास गई, बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, दो स्वर्गदूत को कब्र के अंदर में उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने, हाँ, एक को सिर की तरफ देखा और एक को पैर की तरफ देखा, जहाँ यीशु का शव रखा गया, जहाँ यीशु मसीह का शव रखा था। शव के सिर तरफ एक स्वर्गदूत था और पैर तरफ एक स्वर्गदूत था। उन्होंने उससे कहा, मरियम ने उससे कहा, हे नारी, नहीं, स्वर्गदूत ने मरियम से बोला, हे नारी, तुम क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, हाँ, ये मरियम ने उन लोगों से कहा, हे मेरे प्रभु, को उठा ले गए, मेरे प्रभु को कहाँ उठा ले गए? और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखी, यह कहते बराबर वह पीछे मुड़ती है या यीशु को खड़े देखी, पर ना पहचान सका क्या ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उसे कहा, हाँ, मरियम जो है उसको माली समझकर उसे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है, अगर उस यीशु का लाश को, शव को तुमने उठा लिया है, तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है, और मैं उसे ले जाऊंगी। मैं उसे ले जाऊंगा।
यीशु ने उसे कहा मरियम। उसने पीछे मुड़कर उसे इब्रानी में कहा, पीछे मुड़कर उससे इब्रानी कहा, रब्बूनी, रब्बुनी, हे अर्थात हे गुरु। रब्बुनी का अर्थ होता है हे गुरु। यीशु ने उसे कहा, मुझे मत छू, यीशु मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, पिता के पास अब तक ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर मेरे भाइयों से के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जा रहा हूँ। जाता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह मृतकों में जीवित हो गया और यीशु मसीह के शव के ऊपर में सुगंधित द्रव्य छिड़कने के लिए जो है उस जमाना में बड़े बड़े महापुरुष लोगों को, बड़े बड़े नामी लोगों को लोग जो है कई दिन तक जो है उसके कब्रिस्तान में जाकर के सुगंधित द्रव्य को उसके लाश के ऊपर में छिड़कते थे। आज के डेट में तो मरने के दफन करने समय ही छिड़कते हैं, बाकी समय कौन वहां दफन को गाड़ा होगा, कौन उठाने जाएगा, इतना आदमी में डर। लेकिन लोग जो है उस समय वैसा नहीं करते थे। तो यहाँ पर यह तीसरा दिन में मरियम, और यहाँ पर और स्त्रियों को विषय में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन दूसरे सुसमाचार पढ़िएगा तो मरियम मगदलिनी और इस तरह से कई और स्त्रियां थी जो जा करके यीशु मसीह के शव पर जो है सुगंधित द्रव्य जो है छिड़क देते थे। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर इस दिन यीशु मसीह मृतकों में से जी उठ गया। हालेलुया। और यीशु मसीह बोल रहा है कि तुम किसे ढूंढती हो। और दूसरे सुसमाचार पढ़िएगा, यीशु मसीह के कब्र से जी उठने के बाद में जो स्वर्गदूत जो है मरियम मगदलिनी और मार्था ये सबको बोलता है, तुम मरे हुए जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो। हालेलुया। इसका मतलब ये हुआ कि आज की डेट में यीशु मसीह का ड्रामा करते हैं, यीशु मसीह को ड्रामा करते हैं। जैसे यीशु मसीह यरूशलेम घुसा, क्या कैसे घुसा, गधे के बच्चा पर चढ़ करके बैठ कर घुसा। और वहां उस समय की यरूशलेम की स्त्रियां अपने कपड़ों को उसके रास्ता में बिछाते बिछाते जाते थे। ये ड्रामा आज भी लोग करते हैं, जबकि ड्रामा आज हमें करने की जरूरत नहीं। उसका महत्व क्या है, उसकी भेद क्या है, उसको जानने की जरूरत। हालेलुया। तो इस प्रकार से ये भी ड्रामा करते हैं। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया तो पादरी लोग को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है। अगर वैसा चर्च में जाइए और सचमुच में क्रूस में चढ़ाने का ड्रामा चल रहा है तो आप एक कोड़ा से पकड़िए, पूरा पावर लगा के ठोक दीजिए, उसके बाद में कहिए कैसा लगा। तो इस तरह से आज भी ड्रामा चलता है। तो ये चीज जो हर साल हर वर्ष ये मनाने की चीज नहीं है। यीशु मसीह तो पुनरुत्थान हो गया, यीशु मसीह तो पुनरुत्थान हो गया, हमारा पुनरुत्थान कैसे होगा इस पर सोचने की जरूरत। हालेलुया। ये पुनरुत्थान का संदेश आज हमारा कैसे पुनरुत्थान हो, हम कैसे मृतकों में से जीवित हो जाएंगे और यीशु मसीह के साथ बादलों में उठाए जाएंगे। हमें इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है, ना कि यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हो गया और उसके लिए ड्रामा करें, उसके लिए अभी पुआ पकवान पकौड़ी जो भी आदमी जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, दारू हड़िया और मनोरंजन कर रहे हैं। साल भर में आप हर साल इस तरह से करते हैं। लेकिन हमें जानने की जरूरत है कि यीशु मसीह पुनरुत्थान हो गया, हमारा कैसे हो सकता है। हम लोग पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का हम लोग पढ़ेंगे 54, 55, 56। और जब यह नासवान अविनाश को पहन लेगा, हाँ, और जब यह नासवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, ये मरणहार शरीर अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। ये वचन जो पूरा लिखा हुआ है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, तेरी जय कहाँ रही। हे मृत्यु हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ तेरा डंक कहाँ रहा।
अब यहाँ पर लिखता है मृत्यु का दंड पाप है। ये पौलुस बताता है कि मृत्यु का दंड पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। पाप का बल व्यवस्था है। हालेलुया। यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हो गया और जीवित होने के बाद में मृत्यु को हमेशा हमेशा के लिए हरा दिया। और जो कोई उस प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी बन करके, उसके फॉलोअर बन करके, उसके पीछे चलने वाला बन करके जो जीवन बिताएगा, उसके लिए मृत्यु नहीं है और हमें मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं। हालेलुया। मृत्यु का दंड पाप है। मृत्यु का दंड क्या है? पाप है। तो हमें जो है ये मृत्यु का दंड पाप कहने का मतलब कि मृत्यु आने से पहले ये डंक मारता है मृत्यु। और जिस डंक मारता है, डंक मारने वाला जो सुई होता है, जैसे चिड़िया में चोंच होता है, हर डंक मारने वाला मधुमक्खी में उसका नुकीली सुई होता है। अगर आपको डंक मारेगा, आपका शरीर में क्या हो जाएगा? वो सुई गड़ जाएगी। हालेलुया। सुई गड़ जाने के बाद में उस मधुमक्खी का भी मर जाना आवश्यक, लेकिन तुरंत नहीं मरता है। सुई गड़ जाएगा, ये सुई को हमको निकालना पड़ता है ताकि जल्दी आराम हो। उसी प्रकार से मृत्यु का डंक सुई के समान है। मृत्यु कहीं डंक मारता है, जो पाप है उसका नाम, और वो हमारे जीवन में गड़ जाता है। और गड़ने के बाद में हमें जिस प्रकार से मधुमक्खी काटने के बाद में उसका सुई को निकालते हैं, इस पाप को भी निकालने की जरूरत है। हालेलुया। इस पुनरुत्थान के अवसर पर हमें बहुत बड़ा गहरे भेद है और इस गहरे भेद को हमको जानने की जरूरत है। मृत्यु का दंड पाप है और एक पाप को, इस मृत्यु का दंड को कैसे हमको निकालना, इसको निकालना है। जैसे मधुमक्खी की सुई को निकालते हैं तब आराम होता है, और नहीं निकालेंगे वो हमारे लिए वहां पर कष्टदायक होगा और आगे जाकर वो कुछ भी कर सकता है, भयानक रूप धारण कर सकता है। मतलब इतना जहर होता है उस डंक में। तो उसी प्रकार से मृत्यु का डंक भी पाप है। पाप भी हमारे शरीर में गड़ जाता है, मन में गड़ जाता है, जीवन में गड़ जाता है। और यदि उसको हम नहीं निकालते हैं तो हमारे लिए पुनरुत्थान होना, मृत्यु को उत्थान होना हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। हालेलुया। फिर हमारे लिए फिर कोई आशा नहीं। यदि बाइबल में पुनरुत्थान शब्द को निकाल दे तो फिर हमारा भक्ति करना बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा। बाइबल से अगर पुनरुत्थान निकाल दे तो मसीहत का कोई अस्तित्व नहीं होगा। चंगाई छुटकारा तो दुनिया में जब बहुत मिलेगा, लेकिन चंगाई छुटकारा के साथ में हमें पुनरुत्थान एक बहुत बड़ा एक संपत्ति हम मसीह लोगों के लिए जो परमेश्वर पर आशा रखते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा आशा है पुनरुत्थान। अगर पुनरुत्थान को खत्म कर दिया जाए, पुनरुत्थान समाप्त कर दिया जाए, तो प्रभु यीशु मसीह को मानने और नहीं मानने से कोई फायदा नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका जो है बाइबल शास्त्र और हमारा जीवन का उद्देश्य है पुनरुत्थान, और पुनरुत्थान के अलावा कुछ नहीं। और एक बार किसी विश्वासी भाई बहन का पुनरुत्थान हो जाए, उसके बाद में फिर ये वचन पूरा हो जाएगा, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? तेरा मृत्यु का डंक पाप था, पाप को हमने निकाल दिया। हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? जय ने मृत्यु को निकाल दिया। हालेलुया। एक दिन जब हमारा यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, और जो कोई पहले सो जाएंगे, जो कोई पहले कब्रिस्तान के प्यारे हो जाएंगे, वे लोग का कब्रिस्तान जब खुल जाएगा और एक नया शरीर, जैसे यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हो गया तो नया शरीर लेके आए। देखिए उसकी शरीर जो था पहले वाला शरीर नहीं था। पहले वाला शरीर में जैसे हम कपड़ा पहने हुए हैं, पहले के शरीर में यीशु मसीह कपड़ा पहना हुआ था, उसका कपड़ा और कफन तो सब कुछ कब्रिस्तान में छोड़ दिए। वहां पर देखे कि कब्रिस्तान में ही कपड़ा है, जो भी उसका शरीर में लपेटा गया था, पहनाया गया, तो कपड़ा सब कुछ वहीं पर है। तो मृतकों में से जीवित हो गया, कौन सा सुंदरी मार्केट जाकर के कपड़ा खरीद लिया? कहीं कपड़ा उपड़ा नहीं खरीदा। हालेलुया। वो एक ऐसा महिमा की शरीर में था, उस शरीर को भले देख सकते थे, लेकिन उस शरीर को कैद नहीं कर सकते हैं, बांध नहीं सकते हैं, किसी रूम में बंद नहीं कर सकते हैं। वैसा शरीर में जो उठा, वैसे ही शरीर में हर विश्वासी के लोग एक पुनरुत्थान का जीवन में, पुनरुत्थान के समय में जी उठे। हालेलुया। उस पुनरुत्थान के समय में जी उठेगा और मसीह से बादलों में मिलेंगे। हालेलुया। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है मृत्यु का दंड पाप है
और इस पाप जो है ये हमें निकालना है। हमें जानेंगे कि मृत्यु, हम लोग थोड़ा सा जानेंगे ये मृत्यु क्या चीज है। उसके लिए हम लोग निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय। मृत्यु क्या चीज है? जिस चीज को हम लोग मृत्यु कहते हैं वो चीज मृत्यु नहीं है। जिस मृत्यु से लोग डरते हैं वो वास्तव को मृत्यु नहीं है। हम लोग मतलब झूठ मूठ कर डरते हैं, लेकिन वास्तविक मृत्यु क्या है उसे देखेंगे। हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय और 11 के हम लोग पढ़ेंगे 11-12। उसने ये बातें कही। उसने ये बातें कही और उसके बाद उसने कहने लगा। हाँ, कहने लगा हमारा मित्र लाजर सो गया। लाजर, मार्था, मरियम, ये 3 भाई बहन थे। और लाजर जब बीमार था उसी समय यीशु मसीह दूर में था। उस समय बोल दिया गया कि यीशु मसीह का मित्र था लाजर। यीशु मसीह बता दिया तेरा मित्र बीमार है, लेकिन यीशु मसीह तुरंत नहीं आया, मर गया। तब जो है पता नजदीक आया और नजदीक आने के बाद में तब यीशु मसीह पता चला कि लाजर मर गया है। तब बोलता है मेरा मित्र लाजर सो गया है, मतलब मर गया है। हम संसार की भाषा में, दुनिया की भाषा में हम मर गया बोलते हैं। इसको संसार की डिक्शनरी कहता है ये मर गया। कब्रिस्तान में जाने वाला को मर जाता कहते हैं, लेकिन उन्हीं की भाषा में, उन्हीं का डिक्शनरी में वो लोग उसका नाम क्या लिखते हैं? स्वर्गीय लिखते हैं। जब स्वर्गीय लिखते हैं तो काहे स्वर्गीय लिखते हैं? जब मर गया तो मरणीय फल्ला लिखिए ना, मरणीय फल्ला ऐसा लिख दीजिए। स्वर्गीय काहे लिखते हैं? तो इस तरह से अब वो लोग कौन सा दुनिया में खोए हुए हैं। तो यहां पर बोल रहा है कि मेरा मित्र लाजर मर गया है, सो गया है। और आगे परंतु मैं उसे जगाने जाता हूं। हाँ, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा हे प्रभु यदि वह सो गया है, यदि वो सो गया है तो स्वस्थ हो जाए। हाँ, चेले लोग बोलते हैं हे प्रभु अगर सो गया है आप यहाँ से पहुंचिएगा ना। आपका पहुंचने से पहले कई बार सो करके फिर जागेगा, फिर सोएगा, फिर जागेगा, फिर सोएगा आपका पहुंचने। तो आप क्यों उसको जगाने जाते हैं? आगे यीशु ने तो हाँ, उसकी मृत्यु के विषय में कहा था। यीशु ने उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे वे लोग ना समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। चेले लोग समझ रहे हैं कि नींद में सो गया है, इसलिए बोला कि हम जगाने जाते हैं। तब यीशु ने उससे साफ-साफ कह दिया। यीशु मसीह उनको साफ-साफ कह दिया लाजर मर गया। तुम्हारी भाषा में लाजर मर गया, लेकिन हमारी भाषा में लाजर सो गया। हालेलुया। बाइबल की भाषा में लाजर सो गया, और सो जाता है वो जगता है ना। सो जाता है वो जगता है, और जो मर जाता है वो जगता नहीं। तो बाइबल की भाषा में, परमेश्वर की भाषा में लाजर सो गया है। हम यदि शारीरिक रूप से मरते हैं तो व्यक्ति सो गया है। क्यों सो गया? इसलिए एक दिन वो जगेगा। धर्मी भी जगेगा और पापी भी जगेगा। धर्मी अपना अच्छा प्रतिफल पाने के लिए जगेगा और पापी अपना बुरा प्रतिफल पाने के लिए जगेगा। धर्मी अपना अनंत जीवन के राज में जो प्रभु यीशु मसीह बनाने गया वहां पर निवास करने के लिए जगेगा, और पापी व्यक्ति अनंत नरक में, जहां के टेम्परेचर 2500 से 3000 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, वहां पर रात और दिन दांत पिसने और कीड़ा धरने, जहां की कीड़ा आग खा करके जिंदा रहते हैं, वहां के कीड़ा उस मनुष्य के कान से घुसेंगे, नाक से निकलेंगे, आंख से घुसेगा, मुंह से निकलेगा, और इस प्रकार से हमारे उसके मांस को खाएगा, इसलिए वो जी उठेगा। लेकिन सबको एक दिन जो है जगेगा। इसलिए बाइबल शास्त्र वचन कहता है या परमेश्वर कहता है वो सो गया है, मरा नहीं। हालेलुया। अब आ जाए उत्पत्ति के पुस्तक में। उत्पत्ति के पुस्तक में हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति का पुस्तक 2 अध्याय और 2 का हम लोग पढ़ेंगे 16-17। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी। परमेश्वर यहोवा ने आदम को यह आज्ञा दिया, तू वाटिका के सब वृक्ष का फल बिना खटके खा सकता। आदम वाटिका के सब वृक्षों का फल तुम
बिना खटके बिना रुके तुम खा सकते हो। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो पर भले आया बुरे के ज्ञान का फल को जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। उसका फल को तुम कभी नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल को खाओगे उसी दिन आग से मर जाएगा। उसी दिन तुम अवश्य मर जाओगे, अवश्य मर जाओगे, मर जाओगे नहीं, अवश्य मर जाओगे। हालेलुया, अवश्य मर जाओगे। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या होता है, 3 का हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर मरा कि नहीं मरा हम लोग देखेंगे। 3 का 6-7। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने स्त्री ने देखा कि उस भले और बुरे का वृक्ष का फल को खाने में देखने में अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और अपने पति देव को भी दे दिया और उसने भी खाया और उसका पति देव भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते तो जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। इसलिए वो लोग अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ करके लंगोट बना लिया। तो एक चीज बताइए, परमेश्वर ने बोला कि अवश्य मर जाओगे, तुम्हारा नहीं मरा। मृत्यु क्या चीज है? मृत्यु के दशा हर स्टेज में अलग अलग है और आखिरी मृत्यु आग और गंधक से जलता हुआ झील, वो बहुत दर्दनाक मृत्यु जो है। यहां पर पहला मृत्यु मानव के जीवन में यहां पर हुआ। हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह का मित्र लाजर मर गया है, वो वाला मृत्यु यहां पर नहीं हुआ, क्योंकि वो मृत्यु है नहीं। बाइबल वचन वो मृत्यु को मृत्यु कहता नहीं, वो सो गया है। वो सोने के बाद बोलता है, वो सो जाता है लोग, और सो जाता है, एक दिन जगेगा। चाहे उसका शरीर जो है कीड़ा खा जाए, सड़ जाए, हड्डी सड़ जाए, खत्म हो जाए, सत्यानाश हो जाए, मिट्टी मिल जाए, लेकिन वहीं से एक दिन जगने का काम होगा। तो वहीं से एक वैसे ही शरीर, मतलब वैसे ही शरीर जो है जी उठेगा। हालेलुया। बच्चा को आप लोग देखिए ध्यान से। तो यहां पर जो है मरा नहीं। ये मृत्यु क्या चीज है, हम लोग इसको हम लोग देख रहे हैं। यहां पर क्या है, उन दोनों की आंखें खुल गई और अपने आप को देखा कि हम, पहला आंखें खुला, दूसरा अपने आप को देखा कि हम लोग क्या है, नंगे हैं। तीसरा में क्या कर रहा है, अंजीर का पत्ता को जोड़ जोड़ करके अपना कपड़ा लंगोट बना रहा है। ये 3 कामों में लोग व्यस्त हो गए। क्या परमेश्वर जो है आदम हवा को खाने पीने के लिए पानी दिया, खाने के लिए फल दिया। क्या अगर कपड़ा की जरूरत था तो अंजीर की पत्ता क्यों, उसके परमेश्वर तो ऐसा कपड़ा व्यवस्था करता जो हमेशा हमेशा के लिए कपड़ा पहनते ना, तो हमेशा हमेशा के लिए चमकता, हमेशा हमेशा के लिए नया होता। हालेलुया। इस्राएली लोग 40 वर्ष तक जो है ना, मिस्र के गुलामी से जो वहां से निकले और वहां जो कपड़ा पहन के निकले ना, 40 वर्ष तक उन लोग का कपड़ा, उन लोग का चप्पल, उन लोग का कुर्ता पजामा धोती, उन लोग का पुराना नहीं हुआ, नए के नए रहा। बताइए 40 वर्ष, 5 साल का बच्चा जो कपड़ा पहन रहा है उसका 40 वर्ष हो गया। टोटल कितना वर्ष हो गया? 45 वर्ष। 45 वर्ष का जवान आदमी बुढ़ा स्थिति में होने लगता है, उतना दिन तक उसका कपड़ा, बचपना का कपड़ा कैसे, कपड़ा भी धीरे धीरे साइज बढ़ गया लगता है। हालेलुया। तो आदम हवा कपड़ा क्यों नहीं, तो फिर ये अंजीर का पत्ते को जोड़ जोड़ करके फिर लंगोट बनाने की नया व्यवसाय आ गया है। हालेलुया। अब यहाँ पर आदम हवा दोनों का पत्ते की सिलाई कर रहा है। हवा मैडम बोलती है हम सबसे अच्छा सिलाई सेंटर खोलने वाले, क्योंकि हम यहाँ जो है ना सिलाई सेंटर खोलेंगे, कपड़ा वाला सिलाई, और कपड़ा है अंजीर का। बताइए, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है मृत्यु है। अब हम लोग 3 का
पढ़ेंगे। हम लोग 3 का 22 से आगे पढ़ेंगे। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। भले और बुरे का ज्ञान पाकर मनुष्य हम में से एक के समान हो गया। इसलिए अब ऐसा ना हो इसलिए कि ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष हाथ को बढ़ा करके जीवन का वृक्ष का का फल भी तोड़ के खा ले हाँ जीवन का वृक्ष का फल को भी तोड़ के खा ले। और सदा जीवित रहे। जीवन का वृक्ष का फल जो है ना, अगर पाप की दशा में अगर वो लोग खाते तो पाप की क्षमा के लिए परमेश्वर के पास में कोई उपाय नहीं रहता। यीशु मसीह को फिर कोई उपाय नहीं रहता, यीशु मसीह को आने की जरूरत नहीं रहता। पाप में ही मनुष्य मरते और पाप की दशा में, मृत्यु की दशा में रहते और फिर अनंत काल तक अनंत नरक के आग में जाकर मरते, फिर कोई उपाय नहीं। लेकिन परमेश्वर ने वहां पर उपाय दिया कि ऐसा ना हो कि जीवन का वृक्ष का फल लोग तोड़ के खाए और इन लोग का पाप हमेशा के लिए जीवित रहे। आगे इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको आदम की वाटिका में से निकाल दिया। आदम की वाटिका में से आदम और हवा को निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे उस भूमि पर खेती करे जिसमें से उसका बनाया गया है। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए हाँ जीवन के वृक्ष के मार्ग को पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूब नाम स्वर्गदूत को, जो बिल्कुल विशालकाय और एकदम पूरा ये ईमानदारी और नियमता के साथ में ड्यूटी करने वाला स्वर्गदूत को, जो ज्वाला में तलवार का हथियार के साथ में ड्यूटी कर रहा था, उसको लगा दिया। और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। हालेलुया। अब हम लोग जाने, हम लोग धीरे से समझे ये मृत्यु क्या चीज है। वहां तो लाजर मर गया, उसको यीशु मसीह बोला ये सोया हुआ है और हम जगाने जाता हूं। यहाँ पर जो है परमेश्वर बोला कि तुम अवश्य मर जाओगे, लेकिन यहाँ पर लोग मरे नहीं। ये मृत्यु है क्या चीज? ये मृत्यु ये चीज है कि परमेश्वर आदम हवा को अदन वाटिका से बाहर निकाल दिया। अदन की वाटिका क्या चीज है? अदन की वाटिका वो चीज है जहां पर परमेश्वर उपस्थित होता है। परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर की उपस्थिति है तो परमेश्वर की शांति है, परमेश्वर की उपस्थिति है तो चंगाई है, परमेश्वर की उपस्थिति है तो शांति है, परमेश्वर की उपस्थिति है तो छुटकारा है, परमेश्वर की उपस्थिति है। वहां पर कोई प्रकार की संकट, विपद, मुसीबत, भूत प्रेत, बीमारी, तबाही, संकट, विपद, मुसीबत, ये खाएंगे, ये पिएंगे, ऐसे गया, फला गया, टेंशन है, निराश है, हताश है, ये तमाम चीजें वहां पर नहीं है। हालेलुया। उस अदन की वाटिका में वो ये तमाम उलझन चीजें, अरंतु परंतु किंतु इसलिए अट बट केटे अवाट, ये सारी चीजें वहां पर नहीं है। इसलिए वहां पर क्योंकि परमेश्वर वहां उपस्थित रहता था और वहां से आदम और हवा को वहां से बाहर निकाल दिया। कहां निकाल दिया? जहां पर मुसीबत है, संकट है, धूप है, प्रॉब्लम है, ये समस्या, ये टेंशन, ये गया, वो गया, परंतु है, किंतु है, वाट है, ये वट है, ये है, ये सारी समस्या वहां पर निकाल कर दिया। यही है मृत्यु। हालेलुया। हम लोग रोमियो का पुस्तक 3 का 23 रोमियो 3 का 23 खोल दो। इसलिए कि सबने पाप किया है, इसलिए कि सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर की महिमा से क्या हो गया? रहित हो गया, वंचित हो गया। परमेश्वर की महिमा क्या है? परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की छत्र छाया, भजन संहिता 91 में जो परम प्रधान के छाया स्थान बैठा रहे, वो सुशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाए। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा है। उस अदन की वाटिका में परमेश्वर की महिमा होता था। जब परमेश्वर जो है अदन और हवा से, आदम और हवा से मिलने आता था ठंडे समय में, तब जो है वहां पर एक बहुत बड़ा जो है सेमिनार चलता होगा, बहुत बड़ा कन्वेंशन चलता होगा, बहुत बड़ा एक प्रोग्राम चलता होगा, जहां पर जीव जंतु देखते होंगे कि यहाँ पर परमेश्वर पिता की महिमा हो रहा है और परमेश्वर की बड़ाई हो रहा है। और आदम और हवा उस महिमा मतलब चर्च का मेंबर थे और
वहां का पास्टर परमेश्वर था और वहां पर कितने घंटे तक आराधना चलता हुआ काना है। हालेलुया। उस जगह से आदम हवा को बाहर निकाल दिया। मृत्यु ने डंक मारा और डंक जो है वो लोग को शरीर में जीवन में घुस गया और उस जीवन में घुस गया उस डंक को जो है ढकने के लिए अंजीर का पत्ता को सिलाई कर रहा है। नंगे देख लिया अपने आप को ये कर लिया। परमेश्वर को बोल दिया। परमेश्वर बोला ये आदम तुम कहाँ है? आदम बोलता हम झाड़ी में छिपे हुए हैं, इधर मत आना। क्यों? हम नंगे हैं। कौन बता दिया तुम नंगे? नहीं, हम अपने से देख ले। कहा तुम फल को खा लिए? हाँ हमने खा लिया। हम नहीं खाए, तुमने जो स्त्री दिया वो उसने खिला दिया। स्त्री बोला सांप ने खिला दिया। तो इस प्रकार से जो है मृत्यु का डंक जो है लग गया और मृत्यु का डंक को ढकने के लिए अंजीर का पत्ता। यह है मृत्यु परमेश्वर की महिमा से दूर हो गया। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन कर देना, परमेश्वर की वचन को तोड़ देना, परमेश्वर की बात से इनकार कर देना, यह है मृत्यु। और यही चीज है कि हम पुनरुत्थान के लिए कैसे भागीदारी बनेंगे, कैसे हम पुनरुत्थान में शामिल होंगे। हम मानव के लिए बहुत बड़ी समस्या, हम मसीह लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। हम संसार में रहते हैं, संसार में विचित्र चीजें हमारे साथ में घटता है। हमारे साथ में अगर उस मृत्यु को मतलब पुनरुत्थान अगर हमारा जीवन नहीं हो तो हमारा भक्ति करना, बाइबल पढ़ना, आराधना करना जो है सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। हर वर्ष ईस्टर मनाना, गुड फ्राइडे मनाना, ये मनाना, वो मनाना, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा और लोग ये धरे के धरे रह जाएगा। ये मनाने के द्वारा कोई हमारा कुछ होने वाला नहीं है। जब तक हमारा जीवन ना बदले तब तक नहीं हो सकता। हालेलुया। कैसे हम कैसे पुनरुत्थान को पा सकते हैं? हम लोग इसी रोमियो का पुस्तक उसका 6 अध्याय और 6 का 11 को पढ़ें। नहीं सॉरी, रोमियो का 8 अध्याय और 8 का 11 को पढ़ें। सब कोई निकालें, सब कोई निकालें और आइए हम लोग सब कोई इस 12 पद को पढ़ते हैं। बहुत कितना महत्वपूर्ण चीज है। आज हमारे पुनरुत्थान के लिए एक बहुत बड़ा जरूरी मैसेज है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, चलिए आज हम सबको पढ़ेंगे। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे होने से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे होने से जिलाया वह तुम्हारे नाशवान देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाए। हालेलुया। कितना सुंदर बात लिखा हुआ है कि जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मरे होने से जिलाया, यदि वो आत्मा तुम में बसा हुआ है, तुम्हारे अंदर में है, हमारे अंदर में है, तो यही आत्मा हमारा पुनरुत्थान देगा। हालेलुया। यदि ये पवित्र आत्मा, वो आत्मा कहने का मतलब वो पवित्र आत्मा, जो पवित्र आत्मा यीशु मसीह ने सहायता के लिए हमें भेजा है, यदि ये पवित्र आत्मा अगर हम में बसा हुआ है, हमारे दिल में बसा हुआ है, हम उस पवित्र आत्मा के अधीन में चलते हैं, उस पवित्र आत्मा के कब्जा में चलते हैं, उस पवित्र आत्मा के नियंत्रण में चलते हैं, उसके आदेश के अनुसार चलते हैं, उसके बात को मानते हैं, अगर हम में बसा हुआ है तो वही आत्मा यीशु मसीह को मृत्यु को उत्थान करके और मृत्यु पर जय पा लिया और उस मृत्यु को पैर पर के नीचे रख दिया, पैर से खुद करके, और मृत्यु को जो बोला हे मृत्यु तेरा दंड कहाँ रहा है, मृत्यु ने जय ने मृत्यु को निकल लिया, ऐसा जय जयकार करते हुए जी लिया। यही आत्मा हमको एक दिन मृतकों में से जी उठा। हालेलुया। ये है पुनरुत्थान हमारे जीवन में। यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया। ये पुनरुत्थान का ड्रामा से कोई फायदा नहीं। पुनरुत्थान हमको कैसे मिलेगा, हम मानव जाति को, हम विश्वासियों को कैसे मिलेगा और संसार में बाकी लोगों को कैसे मिलेगा, हमको इस पर चिंता करनी है। हालेलुया। आदम हवा वहां पर मर गए और उसके संतान हम हैं। हम जो पैदा हुए हैं, हम मरे हुए की दशा में हैं, हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, इसलिए हम मरते हैं। जैसे धरती में पैदा होते हैं तो धरती में हमको हवा लग जाता है, बसात लग जाता है, किसी का नजर लग जाता है, किसी का डाइन लग जाता है, किसी को भूख लग जाता है, किसी को ये समस्या है, ये बीमारी है, वो समस्या है। हम जन्म लेते बराबर झूठ बोलते हैं, गाली देते हैं, व्यभिचार में पढ़ते हैं। ये सारी चीज का कोई कॉलेज और स्कूल नहीं है, तो पर हम इन चीजों में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा आजा पुरखा, हमारा जिस डीएनए से आए हैं, वो डीएनए वाला ये आदम और हवा मृत्यु
उसके जीवन में पाप बसा हुआ है, बुराई बसा हुआ है, लोभ बसा हुआ है, व्यभिचार बसा हुआ है, उसी का खून से हम पैदा हुए हैं और उसी का नस्ल, उसी का हम पुत्र हैं, उसी का संतान है, उसी का वंश का है, तो हम भी इसी दशा में हैं। तो हमको जो है पुनरुत्थान के लिए हमको यीशु मसीह को पाने की जरूरत है। और यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा भेजा है, वो पवित्र आत्मा को हमको अपने हृदय में रखना और उस पवित्र आत्मा के कब्जा में, उसके अधीन में। हालेलुया। हम यीशु मसीह क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु का मतलब होता है प्रभुता करने वाला। हमारे जीवन में कौन प्रभुता कर रहा है? हम किसके प्रभुता में चल रहे हैं? अपने प्रभुता में, अपने मन की प्रभुता में, या हम पवित्र आत्मा प्रभुता में? यदि पवित्र आत्मा प्रभुता में चल रहे हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी आशा है कि हम जी उठे, पुनरुत्थान होगा हमारा। हालेलुया। पीछे हम लोग आएंगे 6 रोमियो 6 उसका 12। इसलिए पाप तुम्हारे नासवार शरीर में राजी ना करे। हाँ, यहाँ पर पौलुस जो है सलाह देता है ना, तो इसलिए पाप तुम्हारे नासवार, मतलब ये मिट्टी का शरीर, मिट्टी मिल जाएगी, इसलिए नासवार शरीर पर राज ना करे। मृत्यु का डंक जो है तुम्हारे ऊपर राज ना करे। आगे, कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, कि तुम मृत्यु की, पाप की लालसा, उसकी अभिलाषा, उसकी इच्छा के अनुसार के अधीन में ना रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार। हमारी अंग जो है, हमारी अंग क्या क्या है? आंख है, नाक है, मुंह है, हाथ है, पैर है। इन अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर, परंतु अपने आप को मरा हुआ, मरे हुए से जी उठा हुआ जान करके हम बपतिस्मा लेकर के जी उठे हैं। हम अपने पुराने शरीर को, अपने पूरे पापमय शरीर को हमने पानी में डूबते समय हम दफन कर दिया हूं, और उसको मैं दोबारा दोहराऊंगा नहीं। हमें अपने आप में हिस्सा को डाल दिया हूं, पानी में लोभ को डाल दिया हूं, क्रोध को डाल दिया हूं, लालच को डाल दिया हूं, व्यभिचार को डाल दिया हूं, तमाम प्रकार की बुराई है उनको सबको हम पानी में बपतिस्मा में डाल दिया हूं। यह जान करके जो है परमेश्वर को क्या करो? सौंपो। परमेश्वर को सौंपो। हालेलुया। ये शरीर जो है ना, ये हमारे शरीर के अंग को परमेश्वर को सौंपो बोलता है। इन शरीरों को, अंगों को परमेश्वर के लिए काम करने के लिए इस अंगों को इस्तेमाल करें। आंख है तो देख रहे हैं तो बाइबल को पढ़ें, अच्छे चीज को देखें, गलत चीज को देखने में अपनी आंखों को व्यर्थ चीजों में मत डालें। तो आंखों को द्वारा अच्छे चीज को पढ़ना, बाइबल को पढ़े। एक दिन धुंधला हो जाएगा तो दिखेगा नहीं, चश्मा लगाने के बाद भी काम नहीं करेगा, तब बोलिएगा कि हम देखने नहीं सकते। आदमी को दूर से नहीं पहचान सकेगा, बाइबल में लिखा हुआ क्या देख पाएंगे? तो अभी देखने का समय है, तो आराम से पढ़ना है, अध्ययन करना है। कान के द्वारा अच्छी चीज को सुने। इन अंगों को, इन जो हमारे शरीर के जो 5 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इसको अच्छे कामों के लिए सौंपना है। यही चीज तो बता रहा है परमेश्वर। हालेलुया। आगे बढ़ते जाओ 14 को। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। हाँ, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन। तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। कब पाप की प्रभुता नहीं होगा? जब हम अपने अंगों को इन चीजों जो परमेश्वर के लिए करना है उनमें व्यस्त कर देना है। हालेलुया। बिजी कर देना है। अपने दिमाग को खाली नहीं रखना है। बाइबल को पढ़ना और बाइबल में पढ़े हुए चीजें के विषय में हमेशा इस पर मंथन करते रहना, ताकि शैतान के लिए मौका ना मिले कि हाँ हमारे दिमाग में कोई चीज को डाल दे और हम उसके पीछे हाथ धो के लगे रहे। परंतु ये किया मैंने, उसने हमारे साथ ऐसा किया, उसने हमको इज्जत नहीं दिया, उसने हमारा नाम जो है ऐसा था, हमको बुर्बक बोल दिया, ऐसे कर दिया। इस पर हमारा दिमाग ना चले। हमारा दिमाग को ऐसा व्यस्त कर देना, हमारे अंगों को ऐसा व्यस्त कर देना है तो परमेश्वर के लिए ही हम रात दिन सोचते रहे, परमेश्वर के लिए करते रहे, तभी जो है पाप प्रभुता नहीं करेगा। ये वचन बता। हालेलुया। तो हमें जो है पाप ना होए और पवित्र आत्मा सदा हमारे जीवन के साथ में रहे, इसके लिए हमें जो है ये उपाय करना है।
तभी हमारे लिए पुनरुत्थान आशा है। हम पुनरुत्थान में शामिल होंगे और हमारे लिए एक दिन पुनरुत्थान नियुक्त है। जो व्यक्ति अपने आप को उस पवित्र आत्मा के चलाए चलता है वो व्यक्ति परमेश्वर के लिए एक दिन पुनरुत्थान में शामिल होगा और वो पुनरुत्थान होकर के बादलों में यीशु मसीह पास साथ में मिलेंगे और वहां राज करेंगे जहां की राज 100 साल के लिए नहीं, 50 साल के लिए नहीं, 500 साल के लिए नहीं, 10 साल के लिए नहीं, 5000 साल के लिए नहीं, परंतु जुगानुजुग और अमर काल तक है, वहां पर राज करेंगे। तो पुनरुत्थान बहुत जरूरी है। हालेलुया। पुनरुत्थान हमको कब मिलेगा? जब हम अपने इसी धरती में रहते हुए मृत्यु पर जय प्राप्त कर लेंगे, तब वो पुनरुत्थान मिलेगा। हालेलुया। मृत्यु पर जय प्राप्त करना मतलब मृत्यु का दंड पाप है, पाप पर जय प्राप्त करना, अपने शरीरों को पाप के लिए सौंपना नहीं, अपने शरीर के अंगों को धर्म के लिए काम इस्तेमाल करना, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना। तब जो है हम धरती में रहते हुए, चर्च जाते हुए, प्रार्थना करते हुए हम जो है अपने अंगों को जब हम धार्मिकता के लिए सौंप देंगे, तभी वो पुनरुत्थान हमारे लिए होगा। अगर हम नहीं सौंपते हैं तो हमारे लिए नामधारी मसीह हो सकते हैं और प्रभु भोज ले सकते हैं और नाम हमारा मुंगरा बुधना होगा, लेकिन क्रिश्चियन बन जाएंगे तो हमारा नाम पीटर होगा, बेंजामिन होगा या वगैरह वगैरह क्या क्या होता है वो चीज हो सकता है। बाकी और कोई चीज नहीं होगा। चर्च के रजिस्टर में नाम हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमको अगर वो पुनरुत्थान चाहिए तो हमको अभी मृत्यु पर जय पाना है, मृत्यु का दंड पाप पर जय पाना है, तभी जो है हम जय पाके और पुनरुत्थान होगा और पुनरुत्थान करेगा पवित्र आत्मा, जिसको यीशु मसीह को मृतकों में से जीवित किया। वही आत्मा अगर हमें बसा हुआ है तो हम जीवित हो जाएंगे। हालेलुया। और पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के पास में, उसके ऐसे जीवन में नहीं बसता है जिसके जीवन में पाप नहीं हो, बुराई नहीं हो, तो ये उन्हीं के जीवन में वो पवित्र आत्मा बसता है। तो परमेश्वर आशीष दे आज के इस वचन के द्वारा और बहुत आए काशी। मेरे तो के बंधन से तो मौके छुड़ा ले अपन हिमाला दी। मेरे तो के बंधन से तो मौके छुड़ा ले अपन हिमाला जीवित उद्धारकर्ता सेनाओं के यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर,
परमेश्वर यहोवा आज की रात में हम लोग को सुसंत अगुवाई की इसलिए धन्यवाद। परमेश्वर यहोवा वचन के द्वारा हम लोग की जीवन बातचीत करे यीशु मसीह। सचमुच में यीशु मसीह आप तो पुनरुत्थान हो गया। परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए पुनरुत्थान के लिए उपाय कर। परमेश्वर यहोवा राजा मृत्यु का जीवन, मृत्यु का शरीर, मृत्यु का देह से बचा बचने पाए यीशु मसीह ऐसे बुरा त्याग कर राजा पर राजा हालेलुया। प्यारा परमेश्वर यहोवा रे भाई को जीवन से बात कर प्रार्थना विनती संगति के जीवन विश्वास का जीवन मसीह जीवन हर एक को डर भय के जीवन प्रभु यीशु मसीह ज्ञान बुद्धि प्रकाश की याद में जिंदा प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते राजा यीशु मसीह कृपा कर दया कर अनुग्रह कर राजा। और ये पिता के नाम की बड़ाई तारीफ प्रशंसा जयकार करते खुदावन तरस का जिंदा परमेश्वर वो बाकी जिनको सुनते हुए जो कुछ भी हमारे जीवन में घटी गई यीशु मसीह आप जानते पूरा कर राजा। सारे आदर जो प्रतिष्ठा यीशु मसीह आपको देते हुए धन्यवाद करते राजा। प्रार्थना सुनने के लिए प्रार्थना उत्तर देश धन्यवाद करते आपके प्रेम में धन्यवाद करते उत्सुक कार्य में धन्यवाद करते दया कर राजा। सारी बात सारे जनक सुनते हुए धन्यवाद करते हैं धन्यवाद के साथ प्रार्थना मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम सबके चलो आमीन। प्रभु प्रार्थना हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र है तेरा राज आए तेरा इच्छा स्वर्ग में होती है वैसे ही हमारे अपराध को क्षमा जैसे हमने हमें परीक्षा परंतु बुराई से क्योंकि रात का सत्ता हमारे यीशु मसीह के परमेश्वर पिता हम सब परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।